हेलो गाइस, तो फाइनली ब्लू लॉक का लेटेस्ट चैप्टर 313 आ चुका है, जिसमें हम U20 वर्ल्ड कप का पहला मैच स्टार्ट होते हुए देखते हैं, जो है ब्लू लॉक जापान वर्सेस नाइजीरिया। एंड इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि एक प्लेयर की वजह से ब्लू लॉक गोल नहीं कर पाई। उसके साथ ही हमें पता चलता है कि ब्लू लॉक के प्लेयर्स वर्ल्ड लेवल में कैसा खेल रहे हैं। तो अगर तुम्हें प्रॉपरली जानना है कि इस चैप्टर में क्या कुछ हुआ है, देन इस वीडियो को पूरा देखो और लेट्स बिगिन। चैप्टर 313, जिसका नाम है ओपनिंग वॉरियर, जिसके स्टार्ट में हम देखते हैं नाइजीरिया के प्लेयर्स ओनाजी एंड उसके दोस्तों का चाइल्डहुड का सीन। एंड बचपन से ओनाजी सॉकर में बढ़िया था, जिसकी वजह से उसके दोस्त उस पर पूरा भरोसा करते थे। एक टाइप से ओनाजी उनके लिए उनका होप था कि कैसा भी मैच हो ओनाजी उनको जितवा देगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं दो कमेंटेटर्स को, जो लोग बता रहे थे कि हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा प्यारा कमेंटेटर तेरेयासा आत्सुतो और यह है नात्सुकी हारुतारू, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं U20 वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच, जिसके लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। बट उससे पहले हम लोग वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जान लेते हैं। तो इस टूर्नामेंट में टोटल 64 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है, जिनको 16 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। और हर एक ग्रुप में टोटल 4 टीम्स है, जो टीम्स राउंड रॉबिन फॉर्मेट में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेगी, जिनमें से सिर्फ 2 टीम्स ही आगे जा पाएगी हर एक ग्रुप में से। एंड अगर तुम्हें पता नहीं है कि राउंड रॉबिन फॉर्मेट में क्या होता है, तो बेसिकली इसमें 4 टीम्स एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलती है। मतलब इस फॉर्मेट में टोटल 6 मैचेस होंगे, जहाँ पे ये 4 टीम्स एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करेंगे, जिनमें से सिर्फ 2 टीम्स ही आगे जा पाएगी। उसके बाद हमें बताया जाता है कि इस ग्रुप स्टेज के बाद टोटल 32 टीम्स ही फाइनल टूर्नामेंट में आगे जाएगी। और यहाँ पे थर्ड प्लेऑफ को इंक्लूड करके टोटल 128 मैचेस होने वाले हैं। फिर एक कमेंटेटर आत्सु तो बताता है कि मिका के कॉर्पोरेशंस के इंस्टेंट ट्रांसलेटर एयरफोन्स को फील्ड में परमिट कर दिया गया है, जो नियो ईगोस्ट लीग में बहुत ही ज्यादा फेमस हुए थे। इसीलिए अब सभी प्लेयर्स मैच के दौरान इनको यूज कर सकते हैं। इसी बीच हम मैच के शुरू होने से पहले इन दोनों टीम्स का ही फॉर्मेशन देखते हैं, जहाँ पे देख के लग रहा है कि जापान का फॉर्मेशन अटैक पे ज्यादा फोकस करती है और नाइजीरिया का फॉर्मेशन डिफेंस पे, क्योंकि यहाँ पे जापान के पास 2 फॉरवर्ड प्लेयर्स है एंड नाइजीरिया के पास एक ही फॉरवर्ड प्लेयर है। एंड ऐसा सिर्फ मुझे देख के लग रहा है, मैं यहाँ पे बता नहीं रहा हूँ कि पक्का ऐसा ही है। फिर कमेंटेटर आत्सु तो बताता है कि अब जापानीज फुटबॉल का एक नया भविष्य लिखा जाएगा। द न्यू चैप्टर ऑफ ब्लू लॉक, द अंडर 20 वर्ल्ड कप बिगिंस। उसके साथ ही मैच शुरू होता है जापान वर्सेस नाइजीरिया, जहाँ पे बॉल है नाइजीरिया के कैप्टन कुसो के पास, जो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, जो ड्रिबलिंग करके ईसाई को पार कर लेता है। तभी रीन उसे रोकने के लिए आता है, बट कुसो बॉल को हिट कर देता है, जिसे रीन एंड रियो रोकने का ट्राई करते हैं, बट बॉल इनके आर पार हो जाती है। इसी बीच बासिरा बॉल को रिसीव करने के लिए जाता है, बट नाइजीरिया का राइट मिडफील्डर बेलो बॉल को रिसीव करता है एंड एक स्लिक स्पिन के साथ बासिरा को चकमा दे देता है और बॉल को आगे पास करता है, जिसे देख के आयरू कह रहा था कि ये पास बहुत ही ज्यादा स्लॉपी है, क्योंकि ये बॉल बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। बट ऐसा नहीं था, क्योंकि ओनाजी इस पास को जंप करके रिसीव कर लेता है बहुत ही ज्यादा इजीली, जिसे देख के आयरू थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तभी ब्लू लॉक का कैप्टन आयकू उसे रोकने के लिए आ जाता है, जो कहता है अरे यार तू तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया कूद लेता है। इसी बीच ओनाजी गोल में एम कर लेता है, फिर बोलता है तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा वाइड ओपन हो। फिर एक डायरेक्ट शॉट मार देता है, बट निको हमारे ब्लू लॉक डिफेंस लाइन का ब्रेन इसे इजीली रोक लेता है और बोलता है गैप्स को इमीडिएटली फिल कर देना चाहिए, क्योंकि यही है पेस्ट कंट्रोल का बेसिक, जिसे देख के ओनाजी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। उसके बाद शुरू होता है ब्लू लॉक का काउंटर अटैक, क्योंकि बॉल को रिसीव करता है कारासु एंड आगे पास कर देता है, जो ह्यूरी रिसीव करता है एंड ह्यूरी बिना लेट करके फ्रंट लाइन में बॉल को पास कर देता है, जिसे रीन रिसीव करता है एंड नाइजीरिया के प्लेयर्स को चकमा दे के आगे जा रहा था ड्रिबलिंग के थ्रू। तभी यहाँ पे नाइजीरिया का डिफेंसिव प्लेयर रीन को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है एंड इसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, बट ये रीन को रोक नहीं पाता, क्योंकि रीन ने ऑलरेडी बॉल को हिट कर दिया था, जो बहुत ही ज्यादा कर्व होके गोल की तरफ जा रही थी एंड ये गोल हो ही जाता, बट ओनाजी इस गोल को होने से रोक लेता है, जिसे देख के मैं तो शॉक हो गया था यार, क्योंकि ये प्लेयर फ्रंट लाइन में था। वहाँ से ये प्लेयर भाग के आता है एंड गोल को रोकता है। मतलब ये लौंडा फास्ट तो बहुत ही ज्यादा है। एंड इस मैच के शुरू में ही ऐसे अटैक्स को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ओपनिंग मैच में ही बराबर के राइवल टीम्स के बीच में ऐसी टक्कर हो रही थी। इसी बीच हम देखते ये बॉल जो भी ओनाजी ने हिट कराया है गोल को बचाने के लिए, वो बॉल जा रहा था ईसाई के पास। इसी बीच ईसाई सोच रहा था मैं ऑलरेडी सब कुछ पार कर चुका हूँ, मतलब इसागी ने ऑलरेडी सब कुछ एनालाइज कर लिया है कि रीन गोल पे हिट करेगा, बट उस गोल को ओनाजी रोक लेगा और ये बॉल कहाँ जाएगा, ये सब कुछ इसागी ने एनालाइज कर लिया था। और जब मैंने इस पैनल को अच्छे से पूरा समझा, देन मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे, क्योंकि तुम सोच के देखो इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसागी को एक्शन में नहीं देखते हैं, बट एंड में हमें पता चलता है कि सब कुछ उसके हिसाब से चल रहा था। फिर इसागी बोलता है विथ कूल
एंड सीरियस लुक कि मैं देख सकता हूँ, मैं जीतने का विजन देख सकता हूँ, और बस ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यार ऐसे क्लिप एंकर में कौन रोकता है? अब आगे क्या होगा वो जानने के लिए एक हफ्ता रुकना पड़ेगा, बट कोई ना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा गजब था। और अब तुम लोगों की बारी, जाओ लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाओ। और हो गया हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो। भाई की बात मान लो यार, कर देना प्लीज, और कर दिया हो तो थैंक्स ब्रो एंड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर।